अगर आप अपनी एज से कम नज़र आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना होगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? नंबर 1, बैलेंस डाइट लें। नंबर 2, वाटर इनटेक भी अपना ज़्यादा रखें। नंबर 3, डेली एक्सरसाइज करें। नंबर 4, अपनी नींद पूरी करें। डेली 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और नंबर 5, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो इसको अवॉइड करें। इन 5 बातों पर अमल करके बिल्कुल आप यंग नज़र आ सकते हैं अपनी एज से, और ख़ुद को डिजीज़ से भी बचा सकते हैं। तो हमें फ़ूड की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हम फूड लेते हैं? सबसे पहले तो फूड हमें एनर्जी देते हैं, क्योंकि फूड्स में न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी ग्रोथ में, रिपेयर में और बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स, हमारी हार्ट बीटिंग को रेगुलेट रखते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, और हमारी स्किन, टीथ और आइज़ को भी हेल्दी रखते हैं। हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। तो न्यूट्रिएंट का ये फ़ायदा है, इसलिए हमें फूड लेना चाहिए और सारे फूड्स हमारी डाइट में होने चाहिए। फूड्स आपको हेल्दी और फिट रखते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लीन मीट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको क्रॉनिक डिजीजेज से बचाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कैंसर है। ये क्रॉनिक डिजीजेज हैं। आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स लेते हैं तो इससे एनर्जी मिलती है आपको, और एनर्जी की नीड हमें हर काम के लिए है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ को रोकते हैं ये, जैसे विटामिन ए ब्लाइंडनेस को रोकता है, विटामिन सी इम्यूनिटी देता है। ये मेन फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं। विटामिन डी बोन्स के लिए ज़रूरी है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है जब कोई इंजरी होती है। इसके अलावा किसी भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा। फिर एनर्जी प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी, फिर आप वीकनेस फील करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। आयरन, विटामिन B12, B9, इससे ये एनीमिया को रोकते हैं, खून की कमी को। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन B12 और विटामिन डी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं ये। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई स्किन को भी हेल्दी रखते हैं। जिंक जो आप डाइट में लेते हैं वूंड हीलिंग में हेल्प करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन, विटामिन सी भी इन्वॉल्व है वूंड हीलिंग में, लेकिन जिंक मेनली इन्वॉल्व है। और अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं तो आप में विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते। अगर आप सिर्फ वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो इनमें इनकी आपकी डेफिशिएंसी होगी, जो एनिमल सोर्सेज से आपको मिलना चाहिए न्यूट्रिएंट, वो नहीं ले पाएंगे आप। इसी तरह वो लोग जो सिर्फ गोश्त खाना पसंद करते हैं, सब्जियां नहीं लेते हैं, फल नहीं लेते, तो उनमें विटामिन ए, सी और ई की डेफिशिएंसी होगी। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट लें, क्योंकि जब आपकी डाइट में हर फूड ग्रुप होगा तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ, कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, उनमें कुछ कमी होगी। कुछ होंगे सिर्फ गोश्त खाना पसंद करते हैं, सब्जियां और फल नहीं लेते, उनमें भी डेफिशिएंसी होगी। तो बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि हर चीज़ हो आपकी डाइट में, दालें भी हो, अंडा भी हो, गोश्त भी हो, सब्जियां, फल, सारी चीज़ें हो, ग्रेन्स भी हो, दही भी हो, सब कुछ लेना है आपको। सबसे पहले तो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से क्या होता है, इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। फाइबर आपके गट को हेल्दी रखता है, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को रोकता है। और फाइबर बॉवल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ टाइप 2 हो, ओबेसिटी हो और कुछ कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देते। पहला तो ये है कि वेजिटेबल्स लें, नेक्स्ट फ्रूट्स लें। थर्ड है होल ग्रेन, जैसे वीट, राइस, दिन में 2 या 3 दफ़ा हम लेते हैं तो इनको भी लेना है। बीन्स, दालें हैं, ये भी डाइट में रखें। इसके अलावा फ़िश, नट्स, सीड्स, इनको भी रखना है। गार्लिक, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बैड फैट को कम करता है, इसलिए गार्लिक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है ये। एग, अंडे डेली खाएं क्योंकि इससे हेल्दी प्रोटीन मिलता है। दही, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो गट को हेल्दी रखते हैं। हेल्दी फूड के बाद है एक्सरसाइज। क्यों आज ज़रूरी है आपका फिजिकली एक्टिव रहना? अगर आप एक्टिव रहते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, वर्कआउट करें। अगर आप डेली वॉक भी कर लेते हैं, पॉसिबल नहीं है आपके लिए जिम जाना, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। अगर वेट कंट्रोल में रहेगा, ओबेसिटी नहीं होगी, तो आप डायबिटीज़ को, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को, डिफरेंट डिजीज़ को रोक पाएंगे, क्योंकि ओबेसिटी मेन कॉज होता है इन डिजीज़ का। और फिर इससे एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं। दूसरा, एक्सरसाइज से आपका मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन को ख़त्म करती है एक्सरसाइज। आपका हाई शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहता है। इसके अलावा मसल्स हेल्दी रहते हैं। हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर सकते हैं आप अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं।
और आप टायर्डनेस फील नहीं करते। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से होता ही है कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन तमाम टिश्यूज़ को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है एक्सरसाइज करने से, इसलिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। इन बातों पे अमल करें, बिल्कुल आप देखें आप अपनी एज से कम नज़र आएंगे और डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे, एक